हेलो गाइस, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का मैं डीवी सर यानी धर्मवीर सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज बच्चों स्नाइपर डिफेंस एकेडमी पर जो सबसे ज़्यादा एक हॉट इशू चल रहा है, सबसे ज़्यादा मुद्दा चल रहा है, एक बच्चों का आरएमएस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो उनका हुआ है उसकी कट ऑफ को लेकर। तो आज की बारे में आज जो मैं बात आपसे करने वाला हूं वो ये है, आरएमएस सीईटी एग्ज़ाम 17 दिसंबर 2023 को जो हुआ उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। तो कट ऑफ लाने में इतना टाइम मुझे इसलिए लग गया क्योंकि एकदम जल्दबाजी में कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए जब तक पूरा का पूरा एनालाइज ना कर लिया जाए। तो आरएमएस का जो पेपर हुआ क्लास 6 का और क्लास 9 का 17 दिसंबर 2023 संडे को, उसकी कट ऑफ क्या हो सकती है एक्सपेक्टेड, उसके बारे में बात करने के लिए आज मैं आपके सामने हूं बच्चों। अब कट ऑफ जो मैं आपको बताऊंगा उस कट ऑफ में एक बात आप याद रखिएगा कि उसमें प्लस माइनस आप जो है, बल्कि प्लस ही कर दीजिएगा, प्लस करना बेटर होता है। तो प्लस आप उसके अंदर 10 मार्क्स या 8 मार्क्स कर दीजिएगा, 8 to 10 मार्क्स प्लस कर दीजिएगा। अगर आपका इतना स्कोर आ रहा है तो आपको इंटरव्यू कॉल ज़रूर होगी। तो चलिए शुरू करते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि बहुत काम की चीज़ें हैं आपके लिए। चलो तो सबसे पहले देखें क्लास 6। जो क्लास 6 है, क्लास 6 के जो बच्चे हैं उसकी कैटेगरी यानी जो डिफेंस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी जिनके फैमिली में से कोई डिफेंस में है, डिफेंस पर्सोनल से जो हैं उनके लिए। तो ये जो क्लास 6 में जो बॉयज़ की कैटेगरी है डिफेंस वाली, अगर इसकी मेरिट की बात करें, क्योंकि डिफेंस तो कैटेगरी हो गई, अब डिफेंस में भी और भी कई कैटेगरी आ जाती हैं, जर्नल, ओबीसी, एससी, एसटी। तो जर्नल की जो मेरिट है बच्चों, वो जर्नल की मेरिट जाने के चांसेस रहेंगे 105 मार्क्स प्लस, यानी 105 करीब अगर आपका स्कोर हो रहा है तो आपके चांसेस बन जाएंगे। अब इसमें मैंने आपको बताया है कि 8 to 10 मार्क्स आप प्लस रखिएगा, यानी लगभग 105 प्लस में अगर आपका मेरिट आ रहा है, स्कोर आ रहा है, तो आपको इंटरव्यू कॉल होने के चांसेस रहेंगे। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो इसके भी 105, क्योंकि ओबीसी और जर्नल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता। अगर एससी कैटेगरी का कैंडिडेट है और डिफेंस कैटेगरी से भी बिलोंग करता है तो 95 प्लस पर उसको इंटरव्यू कॉल डेफिनेटली होगी। एसटी की अगर बात करें तो थोड़ी ज़्यादा जाने के चांसेस रहेंगे। कारण क्या है कि इसकी सीटें भी कम रहती हैं। तो 100 प्लस अगर एसटी बंदा कर रहा है और डिफेंस कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसके चांसेस कंफर्म है कि उसको इस बार इंटरव्यू कॉल ज़रूर होगी, उसको अपना इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए। नेक्स्ट बात करें, अगर हम क्लास 6 के बॉयज़ की बात करें, सिविलियन कैटेगरी यानी जो डिफेंस पर्सोनल नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के अंदर सिविलियंस की भी कुछ सीटें होती हैं, कुछ कोटा उनका भी होता है डिफेंस कोटे के अलावा। तो इसमें जनरल कैंडिडेट जो है उसका 120 प्लस। अच्छा, ये 120 प्लस कैसे है? जैसे आपको पता था कि इसके अंदर इंग्लिश क्वालिफाइंग थी, तो मैं इंग्लिश के मार्क्स हटा के बता रहा हूँ, ठीक है? इंग्लिश के मार्क्स हटा के बता रहा हूँ, यानी 150 में से अगर आपका 120 प्लस आ रहा है, जनरल कैंडिडेट हैं आप, तो सिविल कैटेगरी में आपको चांस रहेंगे कि कॉल इंटरव्यू की आए। ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 120 प्लस जाने की गुंजाइश है, एक एक्सपेक्टेशन है। इसमें भी आप 5 to 8 मार्क्स ऐड कर दीजिए, ठीक है? तो आपके चांसेस बन जाएंगे। यानी अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं और सिविल से बिलोंग करते हैं, सिविल कैटेगरी है आपकी, और आपने 130 करीब क्वेश्चन, 130 नंबर अगर आपका बैठ रहा है जनरल कैटेगरी में, तो डेफिनेटली आपको इंटरव्यू कॉल होगी आउट ऑफ 150 में से। एससी कैंडिडेट की अगर बात करें 105, इसमें भी 5 to 8 मार्क्स कर दें, यानी अगर कोई एससी कैंडिडेट है और उसके 115 मार्क्स बैठ रहे हैं तो आई एम डैम श्योर कि उसको इंटरव्यू की कॉल ज़रूर होगी, ठीक है? उसको इंटरव्यू की कॉल ज़रूर होगी। एसटी की बात करें तो 110, जैसे मैंने बताया इसकी मेरिट थोड़ी ज़्यादा रहती है। इसमें भी आप 8 to 10 मार्क्स को ऐड कर दीजिए, 8 to 10 मार्क्स सब में ऐड कर दीजिए तो आपके बहुत अच्छे चांस बनेंगे, ठीक है बच्चों? अब अगर बात करें डिफेंस कैटेगरी में जो गर्ल्स हैं, तो गर्ल्स की मेरिट जो है क्लास 6 की डिफेंस कैटेगरी में 105 जाने के चांसेस रहेंगे, ठीक है? प्लस माइनस होता रहेगा, 5 to 8 मार्क्स मैंने आपको बताया। ओबीसी की अगर बात करें तो ओबीसी के मार्क्स 95 प्लस
अगर गर्ल्स कैंडिडेट के आ रहे हैं तो उसके चांसेस रहेंगे कि उसको इंटरव्यू कॉल हो। उसके बाद एससी कैंडिडेट अगर है तो उसका 80 प्लस में आने के चांसेस रहेंगे, वही ±5 to 10 आप ले लीजिए। एसटी की अगर बात करें तो 85 प्लस का मतलब अगर उसने 90 कर दिया है, कुछ 90 मार्क्स उसका आ रहा है तो उसको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ क्लास 6 का सिविल कैटेगरी, डिफेंस कैटेगरी का बॉयज बताया। उसके अलावा अगर बात करें सिविल कैटेगरी में अगर गर्ल्स ने क्लास 6 का पेपर दिया है तो जर्नल के अंदर 105, इसमें भी वही आप मैक्सिमम जो है आपका 10 और मिनिमम 5 मार्क्स अगर ऐड कर दें आप, प्लस माइनस हो रहा है आपका, तो आपके चांसेस बन जाएंगे कि आप आरएमएस में एडमिशन ले पाएंगे आफ्टर इंटरव्यू के बाद। ओबीसी की अगर बात करें तो 95% है, 95 मार्क्स आने चाहिए, परसेंट नहीं, इंग्लिश को हटा के बता रहा हूं मैं। ठीक है बच्चों, एससी के 80 प्लस अगर आ रहे हैं वही 5 to 10, यानी अगर 90 किसी का स्कोर हो रहा है एससी कैंडिडेट में और सिविल कैटेगरी की गर्ल्स है तो उसके चांस रहेंगे कि उसे आरएमएस में इस बार एडमिशन मिल जाए। एसटी में थोड़ा सा 85 करीब इसके जाने के चांसेस रहेंगे बच्चों। तो ये कैटेगरी हुई। अब बात करेंगे हम डिफेंस कैटेगरी के बॉयज जो हैं उनकी 9th की, क्योंकि 2 का ही पेपर हुआ था, क्लास 6 का और क्लास 9 को लेकर। तो अगर किसी बच्चे ने 9th क्लास का एग्जाम दिया है और वो डिफेंस कैटेगरी से बिलोंग करता है, फैमिली में कोई डिफेंस पर्सोनल है उसका, और जनरल कैटेगरी में आ रहा है, तो उसका 120 प्लस अगर स्कोर जा रहा है क्लास 9th का, इसमें भी वो 5 to 10 मार्क्स आप ऐड करके चलिए। ठीक है, तो उसका चांसेस रहेगा कि उसका आरएमएस इस बार क्लियर हो जाए। ओबीसी और जनरल की सेम ही मेरिट रहने के चांसेस रहेंगे, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, 1 आध मार्क्स का डिफरेंस आ जाता है। एससी शेड्यूल कास्ट की अगर हम बात करें तो 100 प्लस, और एसटी जो है, एसटी के अगर 110 प्लस जा रहे हैं तो उसके भी चांसेस बन जाएंगे। ये कौन सी कैटेगरी है? ये है कैटेगरी आपकी डिफेंस बॉयज़ की, क्लास 9th की, ये बताया मैंने आपको। अगर सिविल कैटेगरी का कोई बॉयज़ है तो उसका भाई देखिए ज़्यादा चांस रहेंगे, यानी 150 प्लस मार्क्स उसके आने चाहिए, 150 प्लस उसके मार्क्स आने चाहिए तो उसके चांस रहेंगे। और ओबीसी में अगर हम बात करें तो 150 प्लस, वही ओबीसी जनरल का 150 प्लस मानिए आप, ±5 to 10 मार्क्स इसमें होता रहता है। एससी का 130 प्लस और आपका एसटी का 130 प्लस, यानी एससी और एसटी का दोनों का सेम होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस आता भी नहीं है अब, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे तैयारी करके पेपर देते हैं आजकल। अगर हम बात करें डिफेंस कैटेगरी की गर्ल्स, तो अगर 80 प्लस उनका जा रहा है, क्योंकि 80 प्लस अगर उनका जा रहा है तो बहुत अच्छा चांस रहेगा। और वैसे भी आरएमएस जो है इसमें पहली बार गर्ल्स की ही एंट्री हुई है, तो गर्ल्स को इतना टाइम भी नहीं मिला तैयारी करने का, तो अगर उन्होंने इतना स्कोर कर दिया है तो उनके चांस रहेंगे कि उनका सिलेक्शन हो जाए। ओबीसी कैटेगरी की अगर गर्ल्स हैं तो 80 प्लस, एससी कैटेगरी की गर्ल्स है तो 75 प्लस, वही ±5 to 10 उसे रखना है बच्चों आपको ध्यान में। एसटी की अगर बात करें तो 80 प्लस, अगर 90 उसका हो रहा है तो उसका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, अब देखो इसमें मैंने जो है आपको एक बात ध्यान दीजिए कि मैंने डिफेंस कैटेगरी के बॉयज़ की बताई क्लास 9th की, सिविल कैटेगरी में जो बॉयज़ हैं उनकी बताई, लेकिन मैंने गर्ल्स की सिविल कैटेगरी की नहीं बताई। कारण क्या है? क्योंकि आरएमएस ने अभी उसकी वैकेंसी डिस्क्लोज ही नहीं करी है। ठीक है, तो जब वैकेंसी नहीं है पता है अभी, तो कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं दी जा सकती। ठीक है बच्चों, तो ये जो कट ऑफ को लेकर आजकल बहुत ज़्यादा आपके क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर कट ऑफ क्या जाएगी, कितने पे मेरा सिलेक्शन होगा, मेरा इतना मार्क्स आया, मैं क्या सिक्योर हूँ या नहीं हूँ, ये जो कश्मकश, ये जो एक दिमाग में हलचल चल रही थी आपकी, इस हलचल को आज हमने शांत कर दिया है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।